अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपके सामने 3-4 ख़बरों पर बात करेंगे। और सबसे पहली ख़बर है कि महमूद ख़ान अचकज़ई को तहरीक इंसाफ ने अपना सदारती उम्मीदवार नामज़द कर दिया। ख़बरों की तफसील से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अब आते हैं जी पहली ख़बर की तरफ। पहली ख़बर यह है कि महमूद ख़ान अचकज़ई को तहरीक इंसाफ ने अपना सदारती उम्मीदवार नामज़द कर दिया है। महमूद ख़ान अचकज़ई ने कल कौमी असम्बली में बड़ी धुआंधार तकरीर की, जिसमें उन्होंने पार्लियामेंट को, हुकूमती जमात को और इस्टेब्लिशमेंट को खूब आड़े हाथों लिया। ये तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बेहतरीन सियासी चाल चल दी है। महमूद ख़ान अचकज़ई को सदारती उम्मीदवार नामज़द करके तहरीक इंसाफ ने वाज़े और दो टोक पैगाम दे दिया है। जो लोग ये समझते थे कि इमरान ख़ान 2-3 दिन जेल में नहीं गुजार सकेगा, ये डील मांगेगा, ये टूट जाएगा, उन लोगों के लिए वाज़े पैगाम है कि इमरान ख़ान जिस बयानिए पर पहले दिन से खड़ा था, वो आज भी उसी बयानिए पर खड़ा है। यानी उनका जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया था, वो आज भी उसी पर खड़े हैं। लोगों ने एतराज़ किया जब इमरान ख़ान ने अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला के लिए नामज़द किया। अब इमरान ख़ान ने एक और तुरुप का पत्ता खेला है और उनका कहना यह है कि इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से दूर रहना चाहिए। जो लोग कहते थे कि इमरान ख़ान टूट जाएगा, झुक जाएगा, डील कर लेगा, उनके लिए ये एक वाज़े इशारा है। अब मैं आपको बताता चलूं कि सदारत के लिए वोटिंग का क्या तरीक़ेकार है और कौन लोग उन्हें वोट दे सकते हैं। इसमें सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान, जितने भी अरकान हैं, हर रुकन कौमी असम्बली और हर सेनेटर का एक वोट काउंट होता है। जबकि जो सूबाई असम्बलियाँ हैं, यानी बलूचिस्तान असम्बली, पंजाब असम्बली, KPK असम्बली और सिंध असम्बली, इन तमाम असम्बलियों के वोट 65 हैं। यानी कि बलूचिस्तान असम्बली पाकिस्तान की सबसे छोटी सूबाई असम्बली है। तो बलूचिस्तान के अरकान 65 हैं सूबाई असम्बली के, और बलूचिस्तान की तादाद भी 65 है। यानी बलूचिस्तान में हर सूबाई असम्बली का रुकन एक वोट उसका माना जाएगा। इस तरह से अब पंजाब के अगर 250 वोट हैं, तो वो 250 जो सूबाई असम्बली के अरकान हैं, उनके भी वोट 65 होंगे। यानी तकरीबन 4 रुकन सूबाई असम्बली मिलकर एक वोट काउंट होगा उनका भी। यानी मैं आपको आसान अल्फाज में समझा दूं कि अगर 4 सूबाई असम्बली के अरकान ने पंजाब असम्बली में वोट दिया, तो वो एक वोट काउंट होगा 4 का। जबकि बलूचिस्तान असम्बली में एक सूबाई असम्बली के रुकन का वोट एक काउंट होगा। इसी तरह से आप अंदाज़ा कर लें KPK में, इसी तरह से आप अंदाज़ा कर लीजिए सिंध में। और अब आपको समझ जाना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन जो तहरीक इंसाफ को 23 मखसूस नशिस्तें नहीं दे रहा, उसकी भी एक वजह है, और उसकी वजह यही है क्योंकि इलेक्शन कमीशन को मालूम है कि अगर हमने ये 23 ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें अगर तहरीक इंसाफ को दे दी, तो इनके 23 वोट तो ये पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ये कौमी असम्बली के हैं, तो इनका एक रुकन एक वोट के बराबर है। और इलेक्शन कमीशन की ये कोशिश है, ये साजिश है, ये मंसूबा है कि ये अगर इनको सीट्स देनी भी हैं तो उस वक्त दी जाएं जब सब इंतखाबात
मुकम्मल हो चुके हों, यानी स्पीकर का इंतखाब हो चुका, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो चुका, उसके बाद जो है वज़ीर आज़म का भी हो जाएगा और इसी तरह से सदर का भी इलेक्शन हो जाएगा। और ये 9 मार्च की तारीख मुकर्रर की है सदारती इंतखाब के लिए, और आज एक ही दिन दिया है कागजात नामजदगी को जमा कराने के लिए। तो ये अब आपको समझ जाना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन क्या चाल चल रहा है। अगली खबर है कि मरियम नवाज़ ने पंजाब के लोगों को एक तोहफ़ा दे दिया महंगाई की सूरत में। मरियम नवाज़ ने लाहौरियों पर टैक्स लगा दिया साफ सुथरा पंजाब के लिए। फ़ी घर इन्होंने 250 से लेकर 2000 रुपए तक टैक्स रखा है कचरा टैक्स के नाम से, यानी कचरा उठाएंगे, और 250 से लेकर 2000 रुपए तक टैक्स रखा है कचरा टैक्स के नाम से, यानी कचरा उठाएंगे और 250 से लेकर 2000 रुपए तक फ़ी घर वसूल किया जाएगा। ये आई थी यहाँ पर अवाम को रिलीफ देने के लिए। अगली खबर है कि अली अमीन गंडापुर ने तमाम सियासी जमातों को ये पेशकश की है कि हमारे सियासी मुखालिफ जिस हलके का कहें हम वहाँ का हलका खोलने को तैयार हैं। यानी अगर हमारे किसी सियासी मुखालिफ को शक है कि कहीं धांधली हुई है तो हमें वो हलका बताएं, हम वो हलका खोल देंगे। और उनका मज़ीद कहना था कि हम चाहते हैं कि हमारे सियासी मुखालिफिन पूरे पाकिस्तान में यही ऑफ़र दें। उनका इशारा नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ था कि जहां हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं वहां भी हमें ये ऑफ़र दी जाए कि हमारे कहने पर भी हलके खोले जाएं, हम भी इनके कहने पर कोई भी हलका खोल सकते हैं। अगली खबर है कि मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज़ शरीफ से शिकवा किया है। जब गुज़श्ता दिन नवाज़ शरीफ मौलाना फजलुर रहमान से वोट मांगने के लिए गए और उन्हें मनाने के लिए गए कि वो उनकी हुकूमत में शामिल हो जाएं, तो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मियाँ साहब आपने हमारे लिए छोड़ा ही क्या है, आपने सारे ओहदे तो बांट दिए, अब आप हमारे पास क्यों आए हैं, क्या देने आए हैं या किस लिए आए हैं। तो मौलाना का शिकवा बनता है क्योंकि मौलाना को पता है कि तमाम ओहदे तो इन्होंने बांट दिए, गवर्नर्स बांट दिए, वज़ीर आला बांट दिए, सदर बांट दिया। अब वो कह रहे हैं चेयरमैन सेनेट, चेयरमैन कौमी असम्बली का स्पीकर, ये सब तो हो गए तकसीम। अब वो कह रहे हैं कि आप हमारे पास किस लिए आए हैं। आपको पता है कि मौलाना साहब बग़ैर इरशाद भट्टी के बकौल के वो खोए मलाई वाली वजारतें लेने के शौकीन हैं, और अब तो ऐसी कोई चीज़ बची नहीं है, तो इसलिए उन्होंने साफ साफ जवाब दे दिया है इन्हें। अगली खबर ये है कि सलमान अकरम राजा ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हर पाकिस्तानी को ये फ़ैसला करना होगा कि हम अपनी ज़िंदगियां सिर्फ अपने लिए नहीं जी सकते। जो पाकिस्तान का निज़ाम है, जो अवाम को चूस रहा है, जिसके नीचे अवाम पिसी हुई है, इस निज़ाम से अवाम को छुटकारा दिलाना है। जब तक आसूदा हाल लोग बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ये मुल्क बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता। उनका कहना था कि हम सब तमाम मुश्किलात को जानते हैं, हमें मालूम है कि हमें इस राह में गिरफ़्तार भी किया जाएगा, हम पे तशद्दुद भी होगा, मगर हम पाकिस्तान की आवाम के लिए और अपने मुल्क की तकदीर बदलने के लिए हम अपनी आसूदा ज़िंदगियां, अपनी खुशहाल ज़िंदगियां छोड़कर इस रास्ते पर चले हैं। अगली खबर है कि तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाज की कॉल दी थी, और इसी सिलसिले में जब लोग लाहौर में निकले तो उन्हें मरियम नवाज़ की हुकूमत ने गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया, और काफ़ी तादाद में लोगों को सिर्फ पुरअमन एहतजाज करने पर गिरफ़्तार कर लिया गया है। पंजाब में ताहाल फस्तायत जबर जारी है एहतजाज करने वाले कारकुनान पर।
اگلی خبر ہے کہ اسد قیصر نے اپوزیشن اتحاد کا اشارہ دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سب مل کر اس دھاندلی زدہ حکومت کو نہیں چلنے دیں گے جب تک یہ ہمیں ہمارا چھینا ہوا مینڈیٹ واپس نہیں کر دیتے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔